साइट प्लान को बेसिकली प्लॉट प्लान भी कहा जाता है और ये एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें किसी भी हाउस या बिल्डिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशंस ऐड की जाती हैं। तो ऑटोकैड में साइट प्लान को ड्रा करने के लिए हमें चंद एक बातों को जहन में रखना जरूरी होता है। हमारे पास ये एक 30x45 का हाउस प्लान है। साइट प्लान को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूंगा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखना है कि हमारा जो प्लॉट है उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग वगैरह तो नहीं है। अब हमें यहाँ पर कुछ मजीद इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है, जैसा कि हमें प्लॉट लिमिट का एक साइन शो करवाना होता है और अब हमने इस प्लॉट के अंदर हैच को भी पुट करना है। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हम साइट प्लान को इस तरह रेडी कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है साइट प्लान को रेडी करने का, तो चलिए उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ साइट प्लान, फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइट प्लान और उसके बाद हम सीखेंगे कि हाउ टू ड्रा अ साइट प्लान इन ऑटोकैड। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें सबमिशन ड्राइंग के बारे में बताइए कि सबमिशन ड्राइंग कैसे तैयार की जाती है। तो सबमिशन ड्राइंग के लिए जो पार्ट्स या जो ड्राइंग्स वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं वो सबसे पहले हम ड्रा कर रहे हैं, लाइक फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन सेक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम रेडी कर रहे हैं। फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि सबमिशन ड्राइंग के लिए हमें कौन कौन सी ड्राइंग चाहिए होती हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो जितनी ड्राइंग्स हम तैयार कर रहे हैं ये सबमिशन ड्राइंग के लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद चंद एक वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँगा कि हम सबमिशन ड्राइंग को कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ साइट प्लान। साइट प्लान को बेसिकली प्लॉट प्लान भी कहा जाता है और ये एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसमें किसी भी हाउस या बिल्डिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशंस ऐड की जाती हैं, जैसा कि एक प्लॉट के अंदर कितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी, कितना एरिया कवर्ड रखा जाएगा, कितना एरिया ओपन छोड़ा जाएगा, लाइक कितने एरिया पर सेटबैक छोड़े जाएंगे, फ्रंट बैक छोड़ा जाएगा और इसके अलावा कितने एरिया पर गार्डन आएगा, ड्राइववे आएगा। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को शो करवाने के लिए जो ड्राइंग तैयार की जाती है उसको साइट प्लान कहा जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ साइट प्लान। नॉर्मली जब भी हम किसी हाउस या किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए जब हम फ्लोर्स प्लान को रेडी करते हैं तो उन फ्लोर्स प्लान के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, जैसा कि रूम्स की लोकेशंस, वॉल्स की लोकेशन, उनके साइजेस वगैरह का तो हमें पता चल जाता है। बट हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा जो टोटल प्लाट है उसका साइज़ कितना है, उसके अंदर कितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कितने एरिया पर सेटबैक छोड़े जा रहे हैं। तो इन तमाम इंफॉर्मेशंस को शो करवाने के लिए हमें साइट प्लान को बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू ड्रा अ साइट प्लान इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में साइट प्लान को ड्रा करने के लिए हमें चंद एक बातों को जहन में रखना ज़रूरी होता है, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लॉट की डायमेंशंस वगैरह का पता होना चाहिए कि हमारे प्लॉट का साइज़ कितना है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कितने एरिया पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और कितना एरिया हम खाली छोड़ेंगे। लाइक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम एक साइट प्लान को ऑटोकैड में ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारे प्लॉट का साइज़ कितना है। तो प्लॉट का साइज़ हमें नॉर्मली जब हम लैंड को बाय करते हैं तो उस वक्त हमें प्लॉट का साइज़ पता चल जाता है कि हमारा फॉर एग्जांपल हमारे प्लॉट का साइज़ है 30x45 फीट। तो इस प्लॉट के अंदर हम कितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और कितना एरिया खाली छोड़ना चाहते हैं ये हमें उस वक्त डिसाइड करना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक 30x45 का हाउस प्लान है जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में ड्रा किया था। तो आज हम इसी फ्लोर प्लान का एक साइड प्लान ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्लॉट है उसका साइज हमारे पास 30 फीट बाई 45 फीट है। इसके फ्रंट पे आप देखिए कि 3 फीट का एक ग्रीन लॉन यानी वाइड एरिया छोड़ा गया है और उसके फ्रंट पे रोड आ रहा है। साइड प्लान को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा 30 फीट की, 30 फीट इंटर। फिर यहाँ पर 45 फीट की एक लेंथ ड्रा करूँगा 45 फीट इंटर, ओके। और फिर 30 फीट की एक लाइन ड्रा करूँगा और फिर से इंटर करके इसको इसके साथ क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ पर लाइंस वगैरह को ड्रा करने के बाद अब हमने देखना है कि हमने कितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसके लिए जैसा कि हमने एक फ्लोर प्लान को ड्रा किया था तो इसके अराउंड इसका टोटल हर एक साइड जो है वो इसकी कवर्ड की गई है। सिर्फ और सिर्फ इसके फ्रंट साइड पर एक 3 फीट का एक स्पेस छोड़ा गया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर ओ इंटर करके 3 फीट का एक ऑफसेट ले लूँगा यहाँ से यहाँ तक और फिर मैं यहाँ से चेक करूँगा कि हमने कितने एरिया यहाँ तक छोड़ा हुआ है जो फ्रंट सेटबैक हमने दिया हुआ है, यानी 18 फीट 3 इंच का एरिया छोड़ा गया है। तो ओ इंटर 18 फीट 3 इंच का एरिया हमने खाली छोड़ा है, ओके।
तो ये वाला एरिया हमारा कवर्ड होगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इन लाइंस को वॉल की लेयर के साथ मैच कर दूंगा। तो ये वाला एरिया हमारा कवर्ड रहेगा जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और ये एक फ्रंट सेटबैक हमने दिया है, इस एरिया पर हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, ये एज अ ओपन ही शो होगा। ओके, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन करता जाऊँ कि आपने ये लाजिम देखना है कि हमारा जो प्लॉट है उसके अंदर कितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 फीट के एरिया तक मैं सेटबैक छोड़ूं और बाकी का जो एरिया हो उसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाए। तो साइड प्लान के अंदर एक तो हमें ये जाहिर करना होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसके अराउंड में कितना ओपन एरिया छोड़ा जा रहा है, जैसा कि रियर सेटबैक, साइड सेटबैक, फ्रंट सेटबैक एरिया कितना है, ये चीज़ें शो की जाती हैं। और उसके बाद हमें जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है या जो कवर्ड एरिया होता है वो भी शो किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्लॉट है वो 30 बाई 45 फीट का है। ओके, तो हम यहाँ पे इसको पूरा मुकम्मल ही रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पे हमारे सेटबैक एरिया आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक टेक्स्ट। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके प्लेस करूँगा, और अब मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का टाइटल देना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। लाइक हाउस का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, तो हमें उस टाइटल को यहाँ पे शो करवाना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर हाउस है, यानी G+1 हाउस है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखना है कि हमारा जो प्लॉट है उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग वगैरह तो नहीं है, या हम एक न्यूली प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक न्यू प्लॉट है, तो इसके अंदर हम एक न्यू प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रपोज्ड G+1 हाउस। मैं यहाँ इसको सेंटर पे ले आऊँगा और इसका साइज़ वगैरह मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। सेम वही प्रॉपर्टीज़ पर जाके आप चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर हमने एक तो इसका टाइटल दे दिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, और अब इसके बाद हमें इसमें कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशंस ऐड करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसमें डायमेंशंस देनी होती हैं कि हमारा जो प्लॉट है वो कितने साइज़ का है। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रेस करूँगा, DLI डायमेंशन की कमांड। ओके, डायमेंशंस वगैरह को मैच करने के बाद यहाँ पर भी हम एक टेक्स्ट प्लेस करेंगे। तो टेक्स्ट हमने यहाँ से यही वाला पिक कर लेना है, ग्रीन लॉन वाला। ओके, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, यानी जो हमारा ग्रीन लॉन है वो 3 फीट का वाइड है। अब हमें यहाँ पर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है, जैसा कि हमें प्लॉट लिमिट का एक साइन शो करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करूँगा, नॉर्मली एक सर्कल ड्रा कर लूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ से ट्रिम कर दूँगा, और मैं यहाँ से लीडर की कमांड प्रेस करूँगा, LE इंटर, ठीक है, और यहाँ से अब जाके यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर लिखूँगा प्लॉट लिमिट के, यानी ये जो साइन है ये शो करवा रहा है कि हमारा जो प्लॉट है उसकी लिमिट यहाँ तक है। ओके, तो इस टेक्स्ट को मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, यहाँ से 4 इंच में यहाँ से लिखूँगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने एक साइन बनाया है कि ये जो हमारा प्लॉट लिमिट है, इसको हम प्लॉट के जितने भी आउटसाइड कॉर्नर्स होंगे जहाँ से हमारे प्लॉट की लिमिट स्टार्ट हो रही है वहाँ पर इसको प्लेस करेंगे। कैसे, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके MI मिरर करूँगा और इस कॉर्नर पर भी प्लेस कर दूँगा, और फिर मैं इनको डबल सिलेक्शन करके MI इंटर करूँगा और इस तरह फ्रंट पर भी प्लेस कर दूँगा। ठीक है, आपने इस तरह करके इनको प्लेस कर देना है। इसके बाद हमने देखना होता है कि जो हमारा प्लॉट है उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लाइक उसके फ्रंट पे रोड आ रहा है, साइड पर रोड आ रहा है, बैक पे रोड आ रहा है, या नेबर्स का एरिया आ रहा है, वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर पुट करनी होती है। लाइक मेरा ये जो प्लॉट है इसके ओनली फ्रंट साइड पर रोड आ रहा है, और इसकी बाकी की जो 3 साइड्स हैं वहाँ पर नेबर एरिया होगा। तो मैं यहाँ पर इनको कैसे लिखूँगा, मैं सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा नेबर प्लॉट। ओके, और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डबल स्पेस दे के थोड़ा सा इसको मज़ीद बड़ा कर दूँगा। ओके, और सेम इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, मैं राइट साइड पर भी इस तरह प्लेस कर दूँगा। मैं इसको राइट साइड वाली पोजीशन पर रोटेट कर दूँगा इस तरह। ठीक है, इसी तरह इसको मैं दूसरी साइड पर भी ले जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इनकी मैं हाइट थोड़ी सी मैं बड़ी कर सकूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इनकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, लाइक 5 इंच कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और फ्रंट साइड पर यहाँ पर लिख दूँगा रोड। यानी कि ये जो हमारा प्लॉट है इसके 3 साइड पर नेबर प्लॉट्स हैं, यानी नेबर का एरिया आ रहा है, और ओनली फ्रंट साइड पर रोड है। तो हमें यहाँ पर शो करना होता है कि रोड का साइज़ कितना है और रोड किस साइड पे आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 साइड पर नेबर्स हैं और ओनली फ्रंट साइड पर रोड आ रहा है। तो रोड यहाँ पर हमारे पास है 15 फीट का रोड है। ठीक है, मैं यहाँ से प्लॉट लिमिट से यहाँ तक ऑफसेट ले लूँगा 15 फीट, और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लूँगा मैनुअली यहाँ तक। ठीक है, और इस लाइन को मैं यहाँ से
कंटिन्यू करूँगा यहाँ तक और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँगा और इसी तरह इस लाइन को डिलीट करके यहाँ से इस लाइन को ऑपोजिट साइड पर मैं मिरर कर दूँगा, ठीक है। और सेम यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर दूँगा और इस लाइन को मैं इसके साथ मैच कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरह हमने साइडों पर भी इस तरह लाइन ड्रा कर लेनी है ताकि पता चले कि कितने एरिया पर नेबर प्लॉट भी आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर भी इस तरफ भी लगा लेता हूँ। फिर मैं ऊपर की तरफ भी इस लाइन को मैं प्लेस करूँगा। मैं इसको रोटेट करके यहाँ पर भी प्लेस कर देता हूँ और इसको फिर कॉपी करूँगा मैं यहाँ से और यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा, ठीक है। और इस तरह करके हमने प्लॉट की इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। और अब हमने इस प्लॉट के अंदर हैच को भी पुट करना है। कैसे? मैं हैच की कमांड प्रेस करूँगा, एच इंटर, यहाँ पर जाऊँगा ऐड पिक पॉइंट्स और प्लॉट के अंदर क्लिक करके इंटर करूँगा, ठीक है। और मैं इसको इस हैच को इसके साथ मैच करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल और अब इसको सेलेक्ट करके इसका पैटर्न मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। लाइक मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। साइज़ में रखना चाहता हूँ 80, तो इस तरह करके इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर दूँगा। और यहाँ पर हमने शो करवाना है कि जो फ्रंट साइड पर रोड है वो डबल रोड है या सिंगल रोड है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँगा इसके मिड में, इसको यहाँ से कट कर दूँगा, इस लाइन को डिलीट कर दूँगा, इसको भी। और अब मैं इसको इसके साथ मैच कर दूँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा लेयर प्रॉपर्टीज़ पर और यहाँ से इसका एक स्टाइल चेंज कर दूँगा मैं। लाइक यहाँ से कर देता हूँ डैश्ड, ओके। और अब इसका मैं स्केल बड़ा करना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँगा, MO एंटर करूँगा और यहाँ से स्केल प्रेस करूँगा, इसका 30 लाइक 50 कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा रोड 15 फीट वाइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कंटिन्यूस लाइन लगा दूँगा जिससे हमें पता चल सके कि ये जो रोड है ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इसके इक्वल करके यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा और यहाँ पर एक कंटिन्यूस लाइन मैं लगा दूँगा, ब्रेक लाइन। में यहाँ से ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से कमांड प्रेस करूँगा BREAK ब्रेक लाइन और यहाँ से यहाँ तक और इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पर भी प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हम साइड प्लान को इस तरह रेडी कर सकते हैं। एक और मेथड भी होता है साइड प्लान को रेडी करने का, तो चलिए उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये हमने जो कवर्ड एरिया ड्रा किया है ये जस्ट हमने लाइन्स वगैरह को ड्रा करके इस तरह ड्रा किया है। दूसरे मेथड में क्या होता है, मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ पर प्लेस करूँगा और इन तमाम लाइंस को मैं यहाँ से डिलीट करके टेक्स्ट वगैरह को भी डिलीट करके सिर्फ जो हमारा प्लॉट एरिया होगा यानी प्लॉट साइज़ है, जो प्लॉट की एक्सटर्नल लाइंस हैं उनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और मैं जाऊंगा अपने प्लान्स पर और यहाँ से रूफ प्लान को कॉपी करूँगा। मैं सिंपली इस रूफ प्लान को कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाके फर्स्ट ऑफ ऑल साइड पर प्लेस कर दूँगा। इसमें से जो आउटर्स लाइन्स वगैरह हैं या जो एलिवेशन सेक्शंस के सिम्बल्स हैं मैं यहाँ से इनको डिलीट कर दूँगा। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इस कॉर्नर से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट और ग्रास को कॉपी करके सिंपली मैं यहाँ से यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, फिर यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बाउंड्री वाल आ रही है तो मैं यहाँ से बाउंड्री वाल को भी ड्रा कर देता हूँ, O एंटर 9 इंच इंटर। इस तरह करके बाउंड्री वाल को भी हम ड्रा कर लेंगे और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को यहाँ पर भी प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम AutoCAD में साइड प्लान तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको साइड प्लान तैयार करना आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि की प्लान क्या होता है, लोकेशन प्लान क्या होता है और उसको AutoCAD में हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।